नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश जोगीवाड़ा। आज मैं बात करूंगा एक केस के बारे में जिसका नाम है डिस्टोकिया। डिस्टोकिया के अंदर क्या होता है कि जो प्रसवरोध होता है, कष्टप्रद प्रसव जो होता है, वो जो गाय भैंस का जो बच्चा होता है वो अंदर घूम जाता है किसी कारणवश। तो उसके बारे में पूरी चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करूँगा कि हमें कैसे निकालना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो पूरा विस्तार से किस कारण से ये होता है। तो चलो मैं इसके बारे में पूरा विस्तार से बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये होता क्या है, जब बच्चे के बाहर निकालने में बाधा उत्पन्न होती है तब क्या होता है, बच्चा बाहर नहीं निकल पाता। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, डिस्टोकिया कहते हैं। डिस्टोकिया के अंदर ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे गर्भाशय प्रसवरोध मतलब यूटेराइन डिस्टोकिया व भ्रूण प्रसवरोध फिटस डिस्टोकिया। ये जो यूटेराइन डिस्टोकिया होता है उसके बारे में बताता हूँ मैं। जब प्रसवरोध का कारण गर्भाशय से संबंधित रहता है, जैसे पैल्विक बोन की बनावट में खराबी होती है, गर्भाशय मुख का नय खुलना, गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन का अभाव, बच्चे की गति से गर्भाशय में ऐंठन हो जाता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे पैल्विक बोन की जो बनावट होती है उसमें खराबी होने से यदि पैल्विक बोन में जगह कम हो जाती है, इसके अंदर क्या होता है, जो पैल्विक बोन होती है जहाँ पे बच्चा बाहर निकलता है उसके अंदर जगह कम हो जाती है, तो पशु को बाहर निकालने तो जोर लगाना पड़ता है परंतु बच्चा बाहर नहीं निकलता। यदि गर्भाशय मुख नहीं खुलता है तो इस स्थिति को योनि में हाथ डालकर, गर्भाशय मुख में उंगली डालकर पता लगाया जा सकता है। गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन के अभाव से पशु बच्चे को बाहर निकालने में जोर तो लगाता है लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाता। यदि गर्भाशय में ऐंठन हो गई है तो इसे गर्भाशय मुख के अंदर डालकर मालूम किया जा सकता है। किसी प्रकार की अगर सूजन वगैरह आ गई है गर्भाशय के मुख पर तो हम उसको चेक कर सकते हैं। इसकी हमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए, जो यूटेराइन डिस्टोकिया उसकी हमें चिकित्सा करनी चाहिए। जो पैल्विक बोन की जो बनावट है खराबी आने के कारण प्रसवरोध में यह देखना चाहिए कि गर्भाशय मुख खुला है तथा गर्भाशय में बच्चा जाने की स्थिति सामान्य है तो बच्चे को खींचकर बाहर निकालना चाहिए। यदि बच्चे को पैल्विक बोन की खराबी के कारण जगह कम होने से खींचा नहीं जा सकता तो सिजेरियन चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। पशु जो रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक है उनकी सहायता हमें लेनी चाहिए। यदि बच्चा मर गया है तो फिर फिटोटोमी करके भी बच्चे को निकाला जा सकता है, मतलब पूरे अंगों को काट कर हम बच्चे को निकाल सकते हैं। यदि गर्भाशय का मुख खुला नहीं है तो बड़े पशुओं में इंजेक्शन एपिडोसिन 10 से 15 ml मांस में लगाना चाहिए। इससे साथ ही योनि में हाथ डालकर गर्भाशय मुख में उंगली डालकर गर्भाशय मुख को खोलने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक गर्भाशय मुख खुलता नहीं है तब तक आगे प्रसवरोध की चिकित्सा नहीं की जा सकती। यदि गर्भाशय मुख खुला है तथा गर्भाशय में बच्चा सामान्य स्थिति में है परंतु गर्भाशय में संकुचन कर बच्चे को बाहर निकालने का अभाव है तो बच्चे के अगले पैरों को रस्सी से बांधकर और डिस्टोकिया हुक को निचले जबड़े में फंसाकर बच्चे को खींचकर बाहर निकालना चाहिए। यदि गर्भाशय में ऐंठन हो गई है तो इस स्थिति में बच्चे तक हाथ पहुंचना संभव नहीं होता। योनि मुख से कोई तरल नहीं निकलता। योनि में हाथ डालकर यह देखना चाहिए कि गर्भाशय का जो घुमाव है वो किस तरफ है। योनि में हाथ अंदर रखकर घुमाव को खोलने की दिशा में पशु को पलटी लगाकर घुमाव खोलना चाहिए। कई बार जिसे टोर्सन बोलते हैं उसको पलटी लगाकर पशु को खोला जा सकता है। बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। गर्भाशय में घुमाव 45 डिग्री से 360 डिग्री तक रहता है। जितना अधिक घुमाव रहता है इसे सही करने में उतनी ही परेशानी होती है। यदि पशु को पलटी देकर ऐंठन को सही करना संभव न हो तो शल्य क्रिया सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा बच्चे को निकालना चाहिए। दूसरी बात मैं करता हूँ फिटस डिस्टोकिया। फिटस डिस्टोकिया के अंदर क्या होता है, जब प्रसवरोध बच्चे के कारण होता है तो प्रसवरोध दो तरह से हो सकता है। बच्चे का बड़ा होना, गर्भाशय में बच्चे की असामान्य स्थिति। बच्चा जब बड़ा होता है वो क्या कारण होता है। देसी नस्ल की जो गाय होती है, गाय का विदेशी सांड से गर्भित करना अथवा देसी नस्ल की भैंस को अच्छी नस्ल के मुर्रा सांड से गर्भित कराना, ये पहला कारण होता है। दूसरा, जो पहलन बच्चियाँ बढ़िया होती है उसको उत्तम नस्ल के सांड से गर्भित कराने के कारण भी है, बच्चे का आकार बड़ा हो जाता है। लक्षण क्या दिखाई देंगे, मादा पशु बच्चा पैदा करने के लिए बार बार प्रयास करती है फिर भी बच्चा पैदा नहीं होता। पानी की थैली निकलने के बाद भी घंटों तक बच्चा पैदा नहीं होता। निदान इसका क्या है, पशु के गर्भित कराने का इतिहास, योनि में हाथ डालकर निदान किया जा सकता है। चिकित्सा,
इसकी जो बच्चा बड़ा हो तो उसकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए। बच्चे के अगले पैरों को खुर के ऊपर रस्सी से बांधकर तथा डिस्टोकिया हुक को निचले जबड़े में फंसाकर बच्चे को बाहर खींचना चाहिए। यदि उपरोक्त तरीके से बच्चे को बाहर निकाला संभव न हो तो बच्चे को मृत्यु हो गई हो तो एम्ब्रियोटोमी, बच्चे को काटकर बाहर निकालना चाहिए। यदि चिकित्सा तरीके से बाहर निकालना संभव न हो तो, मतलब रस्सी से अगर बच्चा बाहर नहीं निकल रहा हो तो उसे सिजेरियन ऑपरेशन बच्चे का करना चाहिए। दूसरा जो कारण है गर्भाशय में बच्चे की असामान्य आसन व स्थिति। बच्चा क्या होता है, कई बार घूम जाता है, जिसे हम एबनॉर्मल पोर्शन बोल देते हैं। ये दो प्रकार से होता है, गर्भाशय में भ्रूण का असामान्य आसन, गर्भाशय में भ्रूण की असामान्य स्थिति। गर्भाशय में भ्रूण का असामान्य आसन होता है वो भ्रूण के असामान्य आसनों में गर्भस्थ बच्चे का सिर एक तरफ मुड़ जाता है, अगले पैरों का नीचे आ जाना, अगले पैरों को पीछे मुड़ जाना, सिर व गर्दन का अगले पैरों के नीचे आ जाना। गर्भाशय में गर्भ की असामान्य स्थिति। यदि गर्भस्थ बच्चे का मुंह मादा पशु की योनि की तरफ रहता है तथा दोनों अगले पैर सीधे पैरों पर होता है तो इसे अग्रस्त गर्भस्थ स्थिति कहते हैं। ज़्यादातर मामलों में यह स्थिति पाई जाती है। यदि गर्भस्थ बच्चे का पूंछ वाला भाग मादा पशु की योनि की तरफ रहता है तो इसे पश्च गर्भ स्थिति, पोस्टेरियर प्रेजेस्टेशन सोफिटस कहते हैं। अगर तथा पश्च गर्भ स्थिति सामान्य स्थिति है, यदि बच्चा गर्भाशय में अक्ष रेखा पर रहता है तथा रीढ़ की हड्डी वाला भाग योनि की तरफ रहता है तो अनुप्रस्थ पृष्ठ स्थिति इसे कहते हैं। यदि बच्चा गर्भाशय में अक्ष रेखा पर रहता है तथा पेट वाला भाग योनि की तरफ रहता है तो इसे अनुप्रस्थ उदरीय स्थिति कहते हैं। ये दोनों स्थिति असामान्य गर्भ स्थितियाँ कहलाती है। लक्षण इसके क्या होते हैं, गर्भाशय में बच्चे का असामान्य आसन अथवा स्थिति होने पर जो मादा पशु होता है वो बार बार जोर लगाती रहती है। पानी की जो थैली निकलने के बाद भी घंटों तक बच्चा पैदा नहीं होता। बच्चे का सिर तथा पैर का कुछ भाग दिखाई पड़ सकता है। तो इसका जो निदान है वो योनि में हाथ डालकर बच्चे को महसूस कर निदान करना चाहिए ताकि हम उसका बढ़िया तरीके से ट्रीट कर सके। चिकित्सा इसकी क्या करना है, योनि में हाथ डालकर गर्भ का आसन तथा स्थिति जो पोर्शन है, जो प्रेजेंटेशन का पता लगाना चाहिए। यदि आसन अवस्था स्थिति असामान्य है तो निम्न प्रक्रिया अपनाएं। भ्रूण को उदर गुहा की तरफ हटाना। जो बच्चे के अगले पैरों को खुर के ऊपर रस्सी से बांध देना चाहिए। यदि दोनों अगले पैर पशु की योनि की तरफ है, इसके बाद बच्चे को उदर गुहा की तरफ हटाया जाता है जिससे पशु का असामान्य आसन तथा स्थिति को ठीक किया जा सके। यदि बच्चे को पीछे हटाने पर पशु ज़्यादा जोर लगाता है तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए जाइलोजिलिन गाय भैंस में 6 से 10 ml का प्रयोग किया जाता है। 2% जाइलोजिन जो आता है उसके अंदर गाय भैंस के अंदर 6 से 10 ml का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण को घुमाना तथा सिर व पैरों को सामान्य आसन में लाना। ये क्या होता है, बच्चे को मादा पशु की उदर गुहा की तरफ धकेलने के बाद यदि बच्चा अनुप्रस्थ पृष्ठ स्थिति या अनुप्रस्थ उदरीय स्थिति में है तो उसे घुमाकर अगर परिस्थिति तथा पश्च गर्भ स्थिति में लाया जाता है। बच्चे के सिर व अगले पैरों के मुड़ने पर पैरों की सही स्थिति में लाकर अगले पैर के ऊपर सिर को लाया जाता है। यदि अगले पैर को पहले रस्सी से नहीं बांधा गया तो अगले पैर को खुर के ऊपर रस्सी से बांध दिया जाता है। डिस्टोकिया हुक को अगले जबड़े पर लगा दिया जाता है। इसके अंदर बच्चे को क्या होता है कि बाहर खींचना चाहिए। बच्चे को बाहर खींचते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का सिर बच्चे के अगले पैरों के ऊपर रहे। बच्चे को खींचते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का सिर पीछे न रह जाए। बच्चे का सिर बाहर निकालने पर पूरा बच्चा खिसकर बाहर आ जाता है। यदि उपयुक्त विधियों से बच्चे को बाहर निकाला संभव न हो तो सिजेरियन ऑपरेशन कर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। यदि बच्चे की मृत्यु हो गई है तो बच्चे को काट कर बाहर निकाला जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पास आप कमेंट कर सकते हो। जब हम पशु को बढ़िया तरीके से ब्याह देते हैं, मतलब उसका प्रसव करवा देते हैं, तो उसके बाद हमें उसको क्या ट्रीट करना चाहिए, मैं अपनी वेबसाइट दे रहा हूँ, इसके अंदर आपको पूरा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। धन्यवाद।